हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, आज हम जानेंगे गुणनखंड के बारे में। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड निकाले। एक बात इसमें जानना बेहद ही जरूरी है। एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स जो होता है उसको चर पद कहते हैं, और जो अंक होता है जिसमें एक्स नहीं होता है उसको अचर पद कहते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे गुणनखंड कैसे निकालें। तो जैसे कि हमारा सवाल यहाँ पे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर के गुणांक को देखते हैं और जो होता है उससे ये जो अचर पद है जिसमें कि एक्स नहीं है उससे गुना करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम एक मान लेंगे। यहाँ हम क्या मान लेंगे कि इसके पहले एक गुना में है, गुना में क्या है, एक है। तो 6 से 1 को गुना किए तो कितना आया, 6। अब हम ऐसी दो संख्याओं को ढूंढेंगे जिसको गुना करने पर 6 आए और जोड़ने या घटाने पे 5 आए। तो हम 6 को देखते हैं कि कौन ऐसी दो संख्याओं है जिसको गुना करने पर 6 आता है। तो 6 को 1 से गुना करने पर 6 आता है, 2 को 3 से गुना करने पर 6 आता है, बाकी कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जिसे गुना करने पर 6 आता है। तो हम देखेंगे 6 और 1 को लेते हैं तो 6 1 7 हो जाएगा, और 6 में से 1 घटाते हैं तो 5 आ जाता है। तो हम ये भी ले सकते हैं। अब हम देखेंगे 2 और 3 को, तो 2 3 5 होता है और 2 तिहाई 6 होता है, यानी कि 6 आ रहा है। तो हम 2 और 3 को ले लेते हैं। तो जैसा कि हमको दिख रहा है तो हम इसको वैसे ही उतार देंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे और ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब ये जो एक्स है हम इसको बाहर कर लेंगे और एक ब्रैकेट दे देंगे। अब हमको 2 और 3 को लेना है, तो यहाँ पे 2 जोड़ 3 देंगे क्योंकि हम 2 और 3 को जोड़कर 5 लाए हैं। तो यहाँ पे 2 जोड़ 3 दे देंगे और यहाँ 6 का 6 उतार देंगे। अब हमारा गुणनखंड बनने के लिए तैयार है। अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये एक्स है इसको 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और एक्स है इसको 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और ये हमारा प्लस 6 हो जाएगा। अब हम एक्स स्क्वायर और प्लस 2x इस दोनों में देखेंगे कि कौन ऐसी चीज है जो दोनों में कॉमन है, कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन है। तो x दोनों में है तो यहाँ पे हम x प्लस 2 लिख देंगे, फिर इस प्लस को ज्यों का त्यों लिख देंगे, और फिर इस दोनों में देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या कॉमन है। तो इसमें 3 कॉमन है क्योंकि 3 से इसमें भी भाग लग जा रहा है, तो हम यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे और x प्लस 2 लिख देंगे क्योंकि 3 दूना 6 होगा। तो अब हम देखेंगे कि इस पूरी संख्या में कौन ऐसी संख्या जो कॉमन आ रहा है। तो x प्लस 2 इसमें भी है और x प्लस 2 इसमें भी है, तो हम x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे और ये हमारा x प्लस 3 बच जाएगा। तो यही हमारा गुणनखंड का आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड होगा x प्लस 2 और x प्लस 3। चलिए अब हम दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसका गुणनखंड निकालें। अब हम इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो 3 है। तो 3 को हम अचर पद यानी कि लास्ट वाले टर्म से गुना कर देंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब हमको ऐसी दो संख्याओं को ढूंढना है जिसको गुना करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने पर 1 आए, क्योंकि x का गुणांक 1 है। x का जो गुणांक है उसको जोड़ने या घटाने पर हमारा 1 आना चाहिए और गुना करने पर 12 आना चाहिए। तो 12 को ऐसी दो संख्याओं क्या क्या हो सकते हैं, संभावित संख्याओं को पहले लिख लेते हैं। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुने 12 ये भी आ सकता है, 3 गुने 4 4 तिहाई 12 भी हो सकता है, 6 गुने 2 6 दूना 12 हो सकता है, बाकी तो कोई नहीं हो सकता है। तो चलिए हम इसमें से देख लेते हैं। 12 और 1 लेते हैं तो 4 तिहाई 12 तो आ जाएगा, लेकिन 12 में से 1 जाएगा तो 9 होगा। अब 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 होगा, यानी कि ये तो हमारा नहीं होगा। अब 3 और 4 को ले लेते हैं तो 3 चौका 12 तो हमारा आ जाएगा जो कि गुना करके लाना है, और 3 और 4 को जोड़ने पे 7 आ जाएगा जो कि नहीं होगा। लेकिन 4 में से जब 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो हम इस 4 और 3 को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसी तरह अगर 6 और 2 को देखें तो 6 2 8 हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 1 लाना है तो नहीं होगा, हमें यहाँ पे 1 लाना है क्योंकि इसका x का गुणांक 1 है।
तो हम इसको 3x² वैसे की वैसे लिख लेते हैं, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, x है तो x लिख लेते हैं। अब इसको कॉमन ले लिए, अब यहाँ पे हमें 4 और 3 को लेना है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, क्योंकि हमें 1 लाना था, तो 4 में से 3 गया, और ये जो 4 है उसको ऐसे ही लिख देंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब हम इसको गुणनखंड बनने के लिए तैयार है। अब 3x² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस से गुना करेंगे तो -4x हो जाएगा। अब ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जैसा कि हम जानते हैं कि माइनस से माइनस में गुना करने पे प्लस हो जाता है। अब ये x है तो 3x हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। अब हम देख लेंगे कि कौन हमारा कॉमन होने वाला है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि x दोनों में है, बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो x हम इसमें से ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3x -4 और फिर प्लस कर देंगे। अब इस दोनों संख्या में से कौन सी संख्या है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो कोई भी ऐसी संख्या हमको नजर नहीं आ रही है, तो इसके लिए हम 1 लिख लेंगे। जब भी कोई भी संख्या नहीं कॉमन आए तो 1 लिख लेना चाहिए। 1 हो गया। अब 3x -4 हो गया। एक बात का याद रखिएगा कि जितना यहाँ आता है उतना ही हमेशा यहाँ आता है। अब इस दोनों के बदले हम 1 लिख लेंगे, 3x -4 हो जाएगा। अब ये जो बच गया उसको हम एक साथ लिख लेते हैं, यही हमारा हो गया 3x² -x -4 का गुणनखंड। तो इस तरह हम गुणनखंड निकालना जाने। अब लास्ट में जाते जाते एक सवाल आप लोगों को दिया जाता है, कृपया इसे बना कर लाएं घर से। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है, x² प्लस 7x प्लस 10, इसको आप लोगों को अपने घर से बनाकर लाना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।